स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 15 सितंबर 2020 मंगलवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे। आज के वीडियो में दोस्तों कई तरह की ऐसी काम की खबरें आई है जिन्हें जान लेना हमें बेहद ज्यादा जरूरी है। दिवाली तक स्कूल बंद रहेंगे, राज्य सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है, पूरी जानकारी लेंगे। वायरस को लेकर बेहद ही चौंकाने वाली खबर आई है। प्याज को लेकर सरकार की ओर से बड़ा अपडेट आया है। जॉब को लेकर भी बड़ी खबर आई है। 1 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी और साथ ही 1100 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से वेतन मिलेगा। पूरी डिटेल जानेंगे। पीएम मोदी जी आज 7 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, इसको लेकर भी अपडेट देखेंगे। बैंक खाताधारकों से जुड़ी बड़ी काम की खबर आ रही है। सरकार की ओर से मासिक भत्ता और मुफ्त आवास दिलाने का ऐलान किया गया है, इसको लेकर भी डिटेल जानेंगे। किसान भाइयों के लिए बड़ी कुछ खबर आ रही है। साथ ही सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़े ऐलान को लेकर भी बड़ी काम की खबर आई है। आर्थिक मदद देने के लिए सरकार की एक और खास योजना, जिसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बड़ी काम की खबर है। रिलायंस जियो के यूजर्स के लिए बड़ी काम की खबर आई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट। टिकटॉक से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। परीक्षाओं को लेकर भी बड़ी काम की खबर आ चुकी है। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें, सिलेक्टेड खबरें हैं। तो ऐसे में इस पूरे वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के प्यार भरे से एक लाइक और शेयर के बटन के साथ, क्योंकि दोस्तों हमारी टीम की जो मेहनत है वो आपके लाइक और शेयर के बटन पर ही निर्भर करती है। तो दोस्तों हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा लाइक जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, मित्रों और फैमिली मेंबर्स के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर करते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज 15 सितंबर 2020 का दिन है और आज के दिन हम अभियंता दिवस मनाते हैं। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन भारत के महान अभियंता एवं भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है। एम विश्वेश्वरैया भारत के महान इंजीनियरों में से एक थे। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में समर्पण भारत के लिए कुछ असाधारण योगदान इन्होंने दिया। आइए दोस्तों जानते हैं पहली बड़ी खबर, आज का मौसम यानी वेदर न्यूज टुडे। संपूर्ण भारत का 15 सितंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां बरकरार रहने की संभावना है। साथ ही दक्षिणी कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी और उत्तर पूर्वी बिहार, विदर्भ, मराठवाड़ा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के बीच ही 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उत्तर भारत में उत्तराखंड को छोड़कर शेष सभी राज्यों में बारिश के आसार नहीं है। उत्तराखंड में 1-2 स्थानों पर बरसात हो सकती है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात कर लेते हैं। हमारे देश में बीते 24 घंटे में वायरस के 81,731 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों की कुल संख्या 49,26,734 हो गई है। राहत की बात यह है कि इनमें से 38,56,157 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में सोमवार को 17,066 नए मामले सामने आए और संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,77,374 हो गई है। बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली को लेकर। कोरोना वायरस के 3,229 नए मामले सामने आए हैं और राजधानी दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या 2,21,533 हो गई है। आपको बता दें, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। हल्का बुखार होने के बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया और इसके बाद फिर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या अपडेट चल रहा है। कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 2,92,59,531 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 9,30,077 लोगों की जान जा चुकी है। 10 ऐसे देश जहाँ पर वायरस का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर ब्राजील लगातार चल रहे हैं। वहीं आपको बता दें, संक्रमण की रोकथाम के लिए इजराइल ने एक बार फिर से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया है। मतलब दोस्तों, इजराइल दुनिया का पहला ऐसा मुल्क बन गया है जहां पर दोबारा सख्त पाबंदी लागू की गई है और वहां पर एक बार फिर लॉकडाउन लगाया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री जी ने दूसरा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया है और उन्होंने कैबिनेट के फैसले को टीवी कॉन्फ्रेंस करके बताया। 3 सप्ताह तक ये लॉकडाउन लागू रहेगा। 9 अक्टूबर को ये खत्म होगा। इजराइल में दूसरी बार इस तरह के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। साथ ही आपको बता दें, चीनी वैज्ञानिक ने एक बड़ा दावा किया है और कहा है कि वुहान शहर की लैब में बनाया गया कोरोना वायरस। मीडिया रिपोर्ट चल रही है और उसमें ये बताया जा रहा है कि चीन की एक महिला वैज्ञानिक ने कोरोना वायरस को लेकर एक ऐसा दावा किया है जिसके बाद चीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल वैज्ञानिक का दावा है कि चीन के वुहान लैब में ही कोरोना वायरस को बनाया गया था। ये सनसनीखेज दावा चीन की महिला साइंटिस्ट और वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग यान ने किया है। डॉक्टर यान ने दावा किया है कि उन्हें अपने रिसर्च में इस बात के सबूत मिले हैं कि वुहान की एक
लैब में ही इस वायरस को बनाया गया। डॉक्टर यान का कहना है कि कोरोना वायरस से जुड़ी सच्चाई सामने लाने के लिए चीन के अधिकारियों ने उन्हें डराया धमकाया, जिसके बाद उन्होंने चीन को छोड़ देने का फैसला किया और वह अमेरिका चली आई। आपको बता दें, चीन पर यह आरोप लगते रहे हैं कि उसने कोरोना वायरस को बनाया है। हालांकि चीन हमेशा से इन आरोपों को खारिज करता आया है। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय और प्रतिक्रिया है? इस वायरस को लेकर बनाया गया है या फिर नेचुरल है यानी प्राकृतिक है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर शेयर करिएगा। आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों की और काम की खबरों की। पहली बड़ी खबर आ रही है, अब हमारे देश से बाहर नहीं जाएगा प्याज। केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से निर्यात पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने सोमवार को प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। सरकार ने यह फैसला देश में प्याज की उपलब्धता को बढ़ाने और घरेलू बाजार में इसकी बढ़ती कीमत को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है। बड़ी खबर, 1 लाख लोगों को नौकरी देगा अमेजन, शुरुआती वेतन 1100 रुपए प्रति घंटा। वायरस काल में नौकरी ढूंढने वाले लोगों के लिए बड़ी खुश खबर है। ऑनलाइन ऑर्डरों में तेजी के बीच ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने 1 लाख नए लोगों की नियुक्ति करने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि नई नियुक्तियां अस्थायी और स्थायी दोनों तरह के पदों पर की जाएगी। ये नए कर्मचारी ऑर्डर की पैकिंग, डिलीवरी या उन्हें छांटने का काम करेंगे। अमेजन का शुरुआती वेतन $15 यानी 1102 रुपए के लगभग प्रति घंटा रहेगा। बड़ी खबर आ रही है, बिहार में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंगलवार को बिहार के लोगों को 7 परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। नेक्स्ट बड़ी खबर अपडेट है, सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए डालेगा केंद्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद से मांगी मंजूरी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड के जरिए 20,000 करोड़ रुपए देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद की मंजूरी मांगी है। सरकार का कहना है कि इस कदम से सरकारी बैंकों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में अभी नहीं हटेंगी 48,000 झुग्गियां, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। दिल्ली में रेल पटरियों के आसपास झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राजधानी दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे से झुग्गी हटाने के आदेश को वापस लेने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अभी किसी भी झुग्गी को नहीं हटाया जाएगा। रेलवे और दिल्ली सरकार और शहरी विकास मंत्रालय के साथ इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है। कोर्ट ने मामले को 4 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 3 महीने के भीतर झुग्गियों को हटाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने दिल्ली में रेल पटरियों के किनारे 140 किलोमीटर रूट पर स्थित 48,000 झुग्गियों को 3 महीने में हटाने का आदेश दिया था, लेकिन फिलहाल ये राहत की खबर आई है। बड़ी खबर, भारत और चीन तनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में दे सकते हैं बयान। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास भारत और चीनी सैनिकों के बीच जारी गतिरोध को लेकर मंगलवार को संसद में एक बयान दे सकते हैं। संसदीय सूत्रों ने इस तरह की जानकारी दी है। विपक्ष द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग के बीच ये बयान काफी महत्व रखता है। इसी बीच कैबिनेट और मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की मंगलवार अपराह्न वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक भी हो सकती है। इस तरह की खबर भी आ रही है। बड़ी खबर आई है, सब्जियों के दाम फिर आसमान की ओर। आलू, टमाटर समेत सभी सब्जियों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। रसोई के खर्चे पर महंगाई की मार पड़ रही है। थोक मंडियों में टमाटर की सप्लाई कम होने से दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में इस बार टमाटर की पैदावार पर असर पड़ा है। सब्जियों के दाम कुछ दिनों की हल्की नरमी के बाद एक बार फिर आसमान छू रहे हैं। आलू, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर से लेकर लगभग सभी सब्जियों की खुदरा कीमत काफी बढ़ गई है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है, 20 सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेच रही है मोदी सरकार। 6 पर ताला लगाने की तैयारी हो रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वे 20 सरकारी कंपनियों और उनकी इकाइयों में हिस्सेदारी बेच रही है, जबकि 6 को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में ये बात कही है। इसके अलावा बड़ी खबर में आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले पुजारियों के लिए 1,000 रुपए मासिक भत्ता और मुफ्त आवास दिलाने की घोषणा की है। बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को पुजारियों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 8,000 से अधिक गरीब सनातन ब्राह्मण पुजारियों को 1,000 रुपए का मासिक भत्ता देगी। साथ ही जिन पुजारियों के पास घर नहीं है उन्हें बांग्ला आवास योजना के तहत फ्री में आवास देने की भी घोषणा की गई है। वहीं दोस्तों, अगला बड़ा अपडेट आ रहा है, MSP बना रहेगा, किसानों को मिलेगा निवेश और टेक्नोलॉजी का लाभ। कृषि क्षेत्र से जुड़े विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि इससे किसानों को अपने उत्पादों की अच्छी कीमत के साथ साथ निजी निवेश और टेक्नोलॉजी हासिल करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन विधेयकों को पेश करते हुए कहा कि करीब 86% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है और वे अमूमन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP का लाभ नहीं उठा पाते हैं। उन्होंने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि MSP बना रहेगा। अगली बड़ी खबर, सरकार ने मंत्रियों की वेतन कटौती वाले बिल समेत 5 विधेयक राज्यसभा में पेश किए हैं। सरकार ने राज्यसभा में पहले दिन 5 विधेयक पेश किए। इसमें मंत्रियों के वेतन में कटौती और महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को
को संरक्षण देने वाला बिल भी शामिल है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट संशोधन विधेयक 2020 बिल, महामारी रोग संशोधन बिल, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन बिल भी पेश किया गया। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों फैक्ट चेक, यानी ये खबर सही है या गलत है, इसको लेकर आपको भी अपडेट रहना चाहिए। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 25 सितंबर से फिर से लगने जा रहा लॉकडाउन, क्या ये बात सही है? आपको भी जरूर जान लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की खबर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है कि 25 सितंबर से एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने को लेकर निर्देश दिया गया है, और इसी बात को लेकर केंद्र सरकार ने फैक्ट चेक करते हुए सही जानकारी दी है, और सरकार ने 25 सितंबर से लॉकडाउन लगने की खबर को गलत बताया है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने ट्वीट करके इस लेटर को फेक बताया है। पीआईबी ने कहा ये लेटर फेक है। एनडीएमए ने फिर से लॉकडाउन लागू करने के लिए कोई भी ऑर्डर जारी नहीं किया है। तो अगर आपको भी फेसबुक या व्हाट्सएप पर अगर कहीं इस तरह का मैसेज दिखाई देता है तो उसे शेयर ना करें। ये एक फर्जी खबर है जो सोशल मीडिया पर चल रही है, और उसमें ये बताया जा रहा है कि 25 सितंबर से फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है, जबकि सरकार ने ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। बड़ी खबर, किसानों के फायदे की 2 स्कीमें, पानी बचाओ पैसे कमाओ, बिजली बचाने पर प्रति यूनिट मिलेंगे 4 रुपए, भूजल बिजली बचाने और पराली न जलाने पर आर्थिक लाभ के अवसर। पंजाब को लेकर ये खबर आ रही है। पावरकॉम द्वारा किसानों के लिए पानी बचाओ और पैसे कमाओ स्कीम लॉन्च की गई है। मतलब किसान भाई बिजली की खपत कम करके पैसे कमा सकते हैं, और इसके लिए किसानों को संबंधित डिवीजन के कार्यालयों में अपना नाम रजिस्टर करवाना होगा। बिजली बचाने पर हर किसान को 4 रुपए यूनिट के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी, और ये सीधे किसानों के बैंक खाते में डाली जाएगी। मतलब जितनी लिमिट यूनिट खपत के लिए दी जाएगी, अगर किसान उससे ज्यादा की खपत करता है तो भी उसे नुकसान नहीं होगा और न ही अधिक बिल आएगा। बस यह है कि उसे सब्सिडी नहीं मिलेगी। मतलब दोस्तों, अगर एक किसान को 800 यूनिट दिए जाते हैं और वे 600 यूनिट की खपत करता है तो किसान को 200 यूनिट गुणा 4 रुपए के हिसाब से 800 रुपए मिलेंगे। और इस योजना की डिटेल जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं, साथ ही सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। पंजाब के किसान भाइयों के लिए अपडेट है। बड़ी खबर, खाना पकाने के लिए एलपीजी से भी सस्ता होगा ये विकल्प, मोदी सरकार इस योजना पर कर रही है काम। बिजली मंत्री आरके सिंह ने रविवार को कहा कि सरकार गरीबों की मदद के लिए व्यापक स्तर पर खाना पकाने में बिजली के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है। बिजली मंत्रालय के बयान के अनुसार मंत्री जी ने कहा कि समाज के गरीब तबकों को उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए सस्ते विकल्प के रूप में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने मंत्रालय स्तर पर एक पावर फाउंडेशन के गठन का प्रस्ताव किया है, और इसके लक्ष्यों में खाना पकाने के काम में सिर्फ बिजली का उपयोग किया जाना शामिल है। बड़ी खबर आ रही है काला हिरण शिकार प्रकरण को लेकर। अभिनेता सलमान खान को 28 सितंबर को जोधपुर कोर्ट में पेश होने का आदेश। काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट प्रकरण में फिल्म अभिनेता सलमान खान को जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर ने 28 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं। अक्टूबर 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर जोधपुर शहर से सटे कंकाणी गांव की सरहद में 2 काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। अगली बड़ी खबर, स्टाम्प ड्यूटी सरचार्ज का 50% पैसा गायों के संरक्षण पर खर्च करेगी राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार। राजस्थान सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी पर लगने वाले 20% सरचार्ज का 50% पैसा गो संरक्षण पर खर्च करने का फैसला किया है, और इससे सरचार्ज का 50% पैसा गौशालाओं को अनुदान के रूप में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कृषि से जुड़े 6 विभागों की एक साथ समीक्षा बैठक करने के बाद ये निर्णय लिया। बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ नगर निगम की पहल, अब कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे, संपत्ति का ब्यौरा देकर ऑनलाइन जमा कर सकेंगे हाउस टैक्स। हाउस टैक्स की ज्यादा से ज्यादा रिकवरी के लिए लखनऊ नगर निगम ने सारी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है, और इसके लिए नगर निगम 20 सितंबर को वेबसाइट लॉन्च करेगा। इसमें मकान मालिकों को ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट प्रॉपर्टी टैक्स सर्विस की सुविधा मिलेगी। इस वेबसाइट में संपत्ति मालिकों को अपनी संपत्ति का पूरा विवरण देना होगा, यदि टैक्स बकाया है तो भी जानकारी देनी होगी। इस तरह की नई सुविधा की शुरुआत होने जा रही है। बड़ी खबर, अब छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाएगा मुगल म्यूजियम, मुख्यमंत्री योगी ने दिए आदेश। ताजमहल के पास निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम अब छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा जाएगा। म्यूजियम में शिवाजी का इतिहास भी दर्ज होगा। यह आदेश सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मंडलीय समीक्षा बैठक में पर्यटन विभाग को दिए। आपको बता दें, आगरा के फतेहाबाद मार्ग पर लगभग 190 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का पहला प्री कास्ट म्यूजियम लगभग तैयार है, और इसका नाम अब मुगल म्यूजियम से बदलकर छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा जाएगा। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, कोरोना संकट से टूट चुके गरीबों और पिछड़े लोगों में मोदी सरकार जगाएगी विश्वास। जी हां, आर्थिक मदद देने के लिए सरकार की एक खास योजना है। करंट अफेयर्स में भी इसको लेकर सवाल बन सकता है, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए काम की खबर हो सकती है। दरअसल कोरोना संकट से बुरी तरह टूट चुके गरीबों और पिछड़ों को फिर से खड़ा होने के लिए सरकार अब उन्हें सीधी मदद देगी। सरकार ने इसे लेकर विश्वास नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसमें छोटे छोटे काम धंधों से जुड़े दलितों और अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े लोगों को आसानी से और कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही ऋण पर लगने वाले ब्याज पर 5% की सब्सिडी भी दी जाएगी, यानी ऋण पर लगने वाले ब्याज का 5% राशि सरकार भरेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से शुरू की गई इस योजना में इस वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 में ही करीब 3.28 लाख लोगों को इसका लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही करीब इस
पर 1100 करोड़ रुपए की लोन सब्सिडी भी दी जाएगी। और फिलहाल इस योजना का लाभ दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े स्वयं सहायता समूह या फिर कोई व्यक्तिगत भी ले सकेगा। इसके लिए पात्रता होगी जिसकी सालाना आय 3 लाख रुपए या उससे कम होगी, वे इसके लिए पात्र होंगे। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, वरिष्ठ नागरिकों को SBI बैंक का तोहफा। अब 31 दिसंबर तक इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सीनियर सिटीजन के लिए बड़ा ऐलान किया है। देश के सबसे बड़े बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में निवेश की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। बड़ी खबर आई है, रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए जियो का ये पैक खरीद सकते हैं और आप ऐसे में घर बैठे ही फ्री में IPL 2020 का मैच देख सकते हैं। भारत के क्रिकेट प्रेमियों को IPL का इंतजार बेसब्री से रहा है। प्रशंसक अपनी पसंदीदा टीम और खिलाड़ियों को मैदान पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देखना चाहते हैं। IPL का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात UAE में हो रहा है और 19 सितंबर से टीमें आमने सामने नजर आएंगी। IPL 2020 शुरू होने की तारीख भी नजदीक आ रही है और ऐसे में लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। आप लोगों का पसंदीदा फेवरेट गेम कौन सा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ कमेंट्स को हम रैंडमली पिक भी करेंगे और आपको एक सरप्राइज तोहफा मिलेगा। दरअसल दोस्तों, रिलायंस जियो ने क्रिकेट पैक्स लॉन्च किए हैं और इनमें सबसे बेस्ट जो पैक है वो 499 रुपए वाला पैक है। 499 रुपए वाले पैक की वैलिडिटी 56 दिनों की और इसमें यूजर को हर दिन 1.5 GB डेटा ऑफर किया जाता है। मतलब कि कुल मिलाकर ग्राहक को 84 GB हाई स्पीड डेटा मिलेगा और इस पैक में बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के 1 साल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगी। इसके अलावा भी अलग अलग ऑफर्स हैं जो आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर, खुश खबर है, योगी सरकार की पहल पर उत्तर प्रदेश में 17 नए रूट पर शुरू होंगी विमान सेवाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सिविल एविएशन की बहुत संभावना है और इसलिए प्रदेश में 17 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। केंद्र सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत 17 नए मार्गों पर विमान सेवाएं संचालित करने की मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर, नक्सलवाद खत्म करने का प्लान, आदिवासी युवाओं को मिलेगी वर्दी, बनेगी स्पेशल फोर्स, नाम होगा बस्तर विशेष बल। मुख्यमंत्री ने इस तरह के निर्देश दिए हैं। बस्तर छत्तीसगढ़ में सरकार नक्सलवाद पर नकेल कसने के लिए सरकार नक्सलियों के खिलाफ आदिवासियों की एक ट्रेंड फोर्स खड़ी करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में बस्तर विशेष बल के गठन के निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा कि इसके लिए त्वरित कार्रवाई की जाए और इस विशेष बल में बस्तर के संवेदनशील क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के स्थानीय युवाओं की भर्ती की जाएगी। बड़ी खबर आई है, अच्छी खबर है, पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, मिड डे मील स्टाफ को भी अब मिलेगा मातृत्व अवकाश। मिड डे मील के तहत काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब सरकार ने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत मिड डे मील के स्टाफ को मातृत्व अवकाश देने का फैसला किया है। हालांकि सरकार ने शर्त रखी है कि राज्य या केंद्र से जारी होने वाले सभी जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है, किसानों के हित में VCR को लेकर गहलोत सरकार जल्द ले सकती है बड़ा फैसला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बात के संकेत दिए हैं कि VCR भरने में मनमानी की शिकायतों के मामले में अगले 1-2 दिन में सरकार निर्णय लेगी। वहीं तबादलों की मांग पर अगली कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा करने की तैयारी है। बड़ी खबर, अभूतपूर्व हालात और अनोखे अंदाज में शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र, लोकसभा अध्यक्ष की हुई प्रशंसा। कोरोना काल में मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही सोमवार को कई संसदीय रिकॉर्ड भी बने और बड़ी संख्या में सांसदों की मौजूदगी के जरिए अभूतपूर्व संदेश भी दिया गया। पहले दिन लोकसभा के कुल 359 सदस्य मौजूद थे। संसद के इतिहास में ये पहला मौका है जब कोविड-19 प्रोटोकॉल की वजह से लोकसभा के सांसद सदन की दीर्घाओं से लेकर राज्यसभा चैम्बर में बैठे। इसी तरह राज्यसभा के सदस्यों ने भी दीर्घाओं से लेकर लोकसभा में बैठकर सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया। संसदीय इतिहास में यह भी पहला मौका है जब संसद का पूरा सत्र सुबह और शाम की 2 पालियों में बांटा गया है। पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने शारीरिक दूरी के नियमों का पालन किया। बड़ी खबर आ रही है, कर्मचारियों के लिए हजारों सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, 24 से 44% तक हुई वेतन वृद्धि। इसको लेकर आदेश जारी हुए हैं। तेलंगाना राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कर्मचारियों के लिए खुश खबर है, बम्पर इंक्रीमेंट मिलने वाला है और नए आदेश के तहत अब सभी शैक्षणिक अस्पतालों में 2500 से अधिक फैकल्टी सदस्यों के वेतन में 24 से लेकर 44% तक का इजाफा होगा और इसके चलते अब वहाँ सारे सरकारी शैक्षणिक अस्पतालों के शिक्षकों का वेतन बढ़ जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, बिहार में अब वेंडर के प्रमाण पत्र पर होगी पूरे परिवार की फोटो, योजनाओं का मिलेगा फायदा। बिहार के विभिन्न शहरी निकायों में रेहड़ी फेरी वालों को वेंडिंग प्रमाण पत्र वितरण का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसमें राजधानी पटना भी शामिल है और खास बात यह कि इस प्रमाण पत्र पर सिर्फ वेंडर ही नहीं, उसके पूरे परिवार का फोटो लगाया गया है। जरूरत पड़ने पर इसी प्रमाण पत्र के जरिए परिवार का कोई दूसरा सदस्य भी वेंडिंग का काम कर सकेगा। केंद्र सरकार की स्वनिधि योजना का लाभ पाने के लिए वेंडिंग प्रमाण पत्र जरूरी है। आप सभी को मालूम होगा, कोरोना काल में असंगठित क्षेत्र में आने वाले वेंडरों यानी कि रेहड़ी फेरी वालों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी और इसके तहत वेंडरों को 10,000 रुपए का लोन बिना किसी बैंक गारंटी के मिल सकता है। ये जानकारी आप देख पा रहे हैं। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर, टिकटॉक ने माइक्रोसॉफ्ट की डील ठुकराई है। ओरेकल के साथ चल रही है बातचीत। ट्रंप प्रशासन ने 20 सितंबर तक टिकटॉक को बैन करने का ऐलान किया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, चर्चित वीडियो शेयरिंग ऐप की माइक्रोसॉफ्ट से सौदा टूट गया है। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका में इसे खरीदना चाह रही थी लेकिन बात नहीं बनी। अब इसकी बातचीत ओरेकल से चल रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने रविवार को ऐलान किया कि टिकटॉक को खरीदने के लिए लगाई
लगाई गई, इसकी बोली रद्द हो गई है। बड़ी खबर आ रही है, यूजीसी नेट की परीक्षा टल गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा 2020 को टाल दिया है और इसके लिए नोटिस जारी कर दी गई है। अब ये परीक्षा 24 सितंबर 2020 से आयोजित की जाएगी। इससे पहले ये परीक्षा 16 सितंबर से आयोजित की जानी थी, मतलब इसे एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। साथ ही बड़ी खबर, नासा ने जारी की है ब्रह्मांड की अनोखी तस्वीरें। सुपरनोवा के अवशेष भी शामिल है। ब्रह्मांड की गहराई में हजारों लाखों रहस्य छिपे हुए हैं और वैज्ञानिक लगातार इस पर खोज और शोध करते रहते हैं। और इसी के तहत अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में ब्रह्मांड की अनोखी तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें तारे, सुपरनोवा के अवशेष और अन्य खगोलीय वस्तुएं शामिल हैं। तो आइए आपको भी दिखाते हैं ये तस्वीरें। ये पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये एक वाष्प युक्त मंडल है और इसमें 2 तारे हैं। इसके अलावा दूसरी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, ये एक गैलेक्सी क्लस्टर है। इसके अलावा ये एक और इमेज आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, 16 सितंबर को आ रहा है 48 मेगापिक्सल 4 कैमरे वाला सस्ता स्मार्टफोन। बजट फोन के लिए पॉपुलर कंपनी इनफिनिक्स भारत में नया स्मार्टफोन लाने के लिए तैयार है। कंपनी ने फ्लिपकार्ट पर फोन का टीजर भी जारी कर दिया है और उसमें लिखा है कि ये फोन 16 सितंबर दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। 48 मेगापिक्सल यानी 48 मेगापिक्सल 4 कैमरे वाला ये सस्ता स्मार्टफोन है। वही बड़ी खबर, गेट परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे विद्यार्थियों के लिए अपडेट आया है। इसके अलावा आईबीपीएस क्लर्क में 1000 पदों में बढ़ोतरी हो गई है। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती में अब 2557 पदों के लिए भर्तियां होगी। 23 सितंबर 2020 तक आवेदन का मौका है। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में ई प्रणाली लागू हुई है। अब ऑनलाइन हो रहे हैं सारे काम। भोपाल स्थित मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी देश की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जहां पर सभी काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं। इससे पहले बिजली कनेक्शन के लिए ऑफलाइन आवेदन लिए जाते थे, लेकिन अब हर तरह के बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन भी ऑनलाइन ही लिए जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए अलग से नियम कानून बनाने की जरूरत नहीं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को नए नियम कानून के दायरे में लाने की मांग को खारिज कर दिया है। ट्राई ने सोमवार को कहा कि फिलहाल ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नए नियम कानून की जरूरत नहीं है। ट्राई ने कहा कि अगर भविष्य में इसकी जरूरत महसूस होती है तो जरूर इस मामले को लेकर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। बड़ी खबर, बैंक जॉब को लेकर बैंक ऑफ इंडिया में 216 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, भारत में लॉन्च हुई इलेक्ट्रिक साइकिल सिंगल चार्ज में चलेगी 25 किलोमीटर। हीरो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक साइकिल। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है, जहां पर कंपनियां लगातार इलेक्ट्रिक कार और स्कूटर को पेश कर रही हैं। वहीं हीरो इलेक्ट्रो ने भारत में स्मार्ट और फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक साइकिल की एक नई सीरीज पेश की है। बड़ी खबर आ रही है, OnePlus 8T की अक्टूबर में लॉन्चिंग होगी। स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus की तरफ से नए OnePlus 8T स्मार्टफोन को अक्टूबर माह के पहले हफ्ते में भारत में पेश किया जा सकता है। इस फोन को नए एंड्रॉइड 11 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट के साथ पेश किया जाएगा। लॉन्चिंग से पहले अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 8T को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS पर सर्टिफाइड कर लिया गया है और ऐसे में इस फोन के भारत में जल्दी लॉन्चिंग की उम्मीद की जा रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है, सरकार का फैसला, गुजरात में दिवाली तक नहीं खुलेंगे स्कूल और इसके बाद आगे कोरोना की स्थिति देखकर फैसला लिया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। स्कूलों को लेकर गुजरात सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में दिवाली तक स्कूल बंद रहेंगे। सोमवार 14 सितंबर को हुई शैक्षणिक महासंघ की बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब दिवाली के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर। सोने चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिला। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 14 सितंबर 2020 को देश भर के सराफा बाजारों में सोने चांदी के हाजिर भाव इस प्रकार रहे। सोना 51,394 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 65,223 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों, मित्रों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। और पहली बार ये वीडियो देखा तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।